नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन पाठ 5वां समय का बोध इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम काल को समझते हैं। काल के 3 भाग हैं। जो बीत गया वह भूतकाल, जो चल रहा है वह वर्तमान काल और जो आने वाला है वह भविष्यकाल होता है। आज सोमवार है। आज शब्द वर्तमान काल को दर्शाता है। कल मेरा जन्मदिन है। इसमें कल शब्द भविष्यकाल को दर्शाता है। दादी जी ने कल मुझे कहानी सुनाई थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द कल भूतकाल को दर्शाता है। तो इस प्रकार समय को समझने के लिए दिनदर्शक अर्थात कैलेंडर का उपयोग हम करते हैं। विद्यालय की समय सारणी जैसे साधन का उपयोग भी किया जाता है समय को समझने के लिए। ये देखिए आपके सामने दिनदर्शक अर्थात कैलेंडर है। दिनदर्शक का उपयोग हम किन काम के लिए करते हैं? देखिए, दिनदर्शक का उपयोग हम दिन, दिनांक ये सब देखने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त आज कौन सी तिथि है, कौन सा त्यौहार, कौन से दिनांक को आएगा इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम दिनदर्शक का उपयोग करते हैं। अब बताइए, दिनदर्शक के पन्ने को आप कब और क्यों बदलते हो? दिनदर्शक के पन्नों को हम तब बदलते हैं जब हमारा एक महीना पूर्ण हो जाता है और दूसरे महीने की पहली तारीख होती है, तो उस समय हम इसे बदलते हैं। या कभी कभी हमें कोई पिछले महीने की जानकारी चाहिए रहती है, तो उसे प्राप्त करने के लिए भी हम पन्ना पलटकर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दिनदर्शक की संख्याएं हमें दिनांक बताती हैं। अब आगे हम देखेंगे इतिहास विषय का अध्ययन करते समय काल को समझना बहुत आवश्यक होता है। किसी स्थान पर इमारत की नींव खोदते समय कभी कभी पुरानी मूर्तियाँ, सिक्के, खपरेल के टुकड़े इत्यादि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये वस्तुएं किस काल की हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन द्वारा उन वस्तुओं के काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम उस काल को समझते हैं। आज का समाचार पत्र दूसरे दिन पुराना हो जाता है। समाचार पत्र अर्थात अखबार। परंतु जब कोई बात हमें याद नहीं आती और हमें उसकी आवश्यकता होती है, तब हम फिर से पुराने समाचार पत्र को खोजकर उनमें से हमें जो जानकारी चाहिए उस जानकारी को हम प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज का समाचार पत्र कल इतिहास बताने वाला हमारा महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। चलिए अब हम काल मापन के साधन के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। काल अर्थात समय को समझने के लिए हम उसका विभाजन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, पक्ष, महीना और वर्ष इस प्रकार करते हैं। इस रूप में हम काल का मापन कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने घटिका यंत्र, घड़ी तथा दिनदर्शक अर्थात कैलेंडर इत्यादि काल मापन के साधन है। आगे हम देखेंगे 14वीं शताब्दी में यूरोप में रेत घड़ी का उपयोग होने लगा था। इसमें लकड़ी की एक चौखट में एक दूसरे से जुड़े हुए कांच के 2 बर्तन होते थे। इन बर्तनों के मध्य एक संकीर्ण तथा छिद्रों वाला बर्तन होता था, जिससे एक बर्तन की रेत दूसरे बर्तन में जा सके। ऊपरी बर्तन में शुष्क एवं अत्यंत महीन रेत भरकर बर्तन के छिद्र को ऐसा रखा जाता था कि वह रेत नीचे वाले बर्तन में
1 घंटे में गिरती जाए। पूरी रेत निचले बर्तन में गिरने के बाद तुरंत घड़ी को उल्टा कर दिया जाता था। इस प्रकार 1 घंटे का काल का मापन किया जाता था। इस घड़ी का उपयोग हमारे देश में भी किया जाता था। आगे हम देखेंगे कि हम अलग अलग पद्धति से काल के भाग क्यों करते हैं। देखो, व्यावहारिक सुविधा के लिए हम विभिन्न पद्धतियों से काल के भाग अर्थात काल का विभाजन करते हैं। जैसे देखिए, आप उदाहरण के लिए हम कहते हैं ना, मैं अभी आती हूँ, थोड़े समय पहले, थोड़े समय बाद, अथवा आज, कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल जैसे शब्दों का उपयोग हम करते रहते हैं और इस तरह से अनजाने में ही हम काल का मापन करते रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पाठ जो है वो पूर्ण हुआ। तो चलिए संक्षेप में हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। व्यवहारिक सुविधा के लिए हम काल के अलग अलग भाग बनाते हैं। अभी, थोड़े समय पहले अथवा बाद जैसे शब्दों का उपयोग करते समय हम अनजाने में काल का मापन करते हैं। काल को समझने के लिए घड़ी, दिन दर्शक, विद्यालय की समय सारणी इत्यादि साधनों का उपयोग करते हैं। काल का विभाजन करते समय सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, सप्ताह, पक्ष, माह तथा वर्ष इस रूप में भाग करते हैं। पुरानी वस्तुओं, इमारतों, सिक्कों, मूर्तियों, खपरेल के टुकड़ों अथवा परिसर की ऐतिहासिक वस्तुओं द्वारा काल का बोध होता है और गांव या परिसर का इतिहास समझने में हमें सहायता मिलती है। तो इस तरह से हमारा पाठ पूर्ण हुआ। चलिए हम स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, काल मापन के साधन कौन से हैं? उत्तर पहला, घटिका यंत्र, घड़ी तथा दिन दर्शक अर्थात कैलेंडर इत्यादि काल मापन के साधन है। दूसरा, काल को समझने के लिए हम उसका किस प्रकार विभाजन करते हैं? उत्तर दूसरा, काल को समझने के लिए हम उसका विभाजन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, पक्ष, महीना और वर्ष इस प्रकार करते हैं। प्रश्न दूसरा, जोड़ियां मिलाओ। पहला, जो बीत चुका है वह भूतकाल, जो चल रहा है वह वर्तमान काल, जो आने वाला कल है वह भविष्यकाल। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, प्रश्न का उत्तर लिखिए, याद करिए, पढ़िए, मस्त रहिए। धन्यवाद।